और इसकी एक और भी मैं कल्पना बताता हूँ कि इस पिंडी को 50-40 बार चोर उठा करके ले गए यहाँ से। जी हाँ। फिर कैसे वापस आती है महाराज? तो यहाँ से तो जाती हैं। मुखारदंड प्रभु ने दर्शन यहीं के बैठे जब भगवान का विवाह संस्कार हुआ था आलता पहाड़ी पर, तो हैं जी नवका विहार कर रहे हैं अष्ट सखियों के साथ। इसी देव हाँ, मध्य में जब नाव पहुंची तो राधा रानी से किराया मांगे, स्वामी जी मुझे किराया दो नाव का, इन आठों सखिने लेके घूम रही हो, मुझे मल्ला बना रखा है। राधा रानी मुस्करा जाए, बोली ना तो तेने व्यापार छोड़ी ले जाएगा ना व्यापार की छोड़ी, बीच ही बीच में नाव रोक दी। ठाकुर जी बोले मैंने नाव किनारे लगाई, तुम मेरे हाथ से भाग जाओगे। जय जय श्री राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रजमंडल में हमारे भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी ने अनेकों लीलाएं की हैं। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं वो बहुत ही दिव्य स्थान है, जो कि श्रीधाम बरसाना के निकट में ही स्थित है। उस स्थान का नाम है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव हमारी किशोरी जी की जो परम प्रिय सखी हैं श्री ललिता जी, उनका गांव है। और यहाँ पर आज हम आपको लेकर के आए हैं देह कुंड की दिव्य यात्रा पर। तो आइए चलते हैं हम और आप इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं इस देह कुंड पर भगवान की क्या लीला है और इसको देह कुंड क्यों कहा गया। आइए हमारे साथ इस यात्रा पर। अब हम पहुंच चुके हैं देह कुंड पर, जो कि ऊंचा गांव में स्थित है। और यहाँ भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। यहाँ किशोरी जी का दान किया है भगवान ने। और यहाँ की क्या क्या लीलाएं हैं, यहाँ के सेवायत महाराज श्री से भी जानेंगे। सर्वप्रथम आप और हम आचमन करते हैं देह कुंड का। आइए हमारे साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप भी सभी भक्तजन हमारे साथ इस देह कुंड का मानसिक रूप से आचमन करें। और मेरा विश्वास है कि आपको घर बैठे ही इस महान कुंड के आचमन का लाभ प्राप्त होगा। आइए हमारे साथ। जय हो देह बिहारी भगवान की, देह कुंड बचाओ। जय हो। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के सेवायत महाराज श्री के पास और जानते हैं इस स्थान की दिव्य लीला के विषय में। भगवान ने यहाँ क्या लीला की, कैसी वो कहानी है, कैसी वो कथा है। आइए महाराज श्री के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे इस देह कुंड के लीला के विषय में। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। ये ऊंचा गांव है, अटूट पर्वत है। ऊंचा गांव है, अटूट पर्वत है। ललिता जी का ये जन्म स्थान है। ठाकुर जी यहाँ राधा रानी के साथ आए। नारद जी ब्राह्मण रूप में आए। मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ। प्रभु मुझे दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा चाहिए तुमको? जो संसार में सबसे प्रिय वस्तु है आपके पास, वो मुझे दान दो। ठाकुर ठाकुर जी बोले भैया मेरे पास तो राधा रानी है सबसे प्रिय। ठाकुर जी ने राधा रानी को दान की हो संकल्प, देह का दान किया। इसका नाम है देह कुंड। ये है देह ब्यारी। उसके बाद में ठाकुर जी बोले कि नारद ये क्या किया तुमने, मेरे साथ छल किया। प्रभु मैंने नहीं चला, आपको जो लीला करनी थी लीला कर चुके। इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके राधा रानी को वापस ले। फिर ब्राह्मणों से विनती की कि ब्राह्मण देवताओं संसार कल्याण हेतु राधा रानी को वापस करो, ये जगत जननी है, इनके बदले जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। ब्राह्मण बोले प्रभु जाने अनजाने में शरीर से कोई भी अपराध हुए हो, स्वर्ण धातु ऐसी मुद्रा है कि उससे जीव पाप दोष से निवृत्त होता है। राधा रानी के बराबर तुला दान करके राधा रानी को वापस लियो। वापस लेकर अष्ट सखीन के साथ रास कियो। रास करके ये है रास बिहारी। शरीर से जाने अनजाने में जो भी अपराध बनते हैं, स्वर्ण धातु ही ऐसी मुद्रा है कि उससे जीव पाप दोषों से निवृत्त होता है। बने करो, महंगाई है, नहीं बनता है तो जो भेंट पूजा करें उसमें ये भावना छुपी हुई रहनी चाहिए, प्रभु इसी को स्वर्ण मानना। जाने अनजाने में शरीर से कोई अपराध हो वह क्षमा करें। कुछ संतों का मत ऐसे है कि यहाँ ठाकुर जी अष्ट सखियों के साथ में ये कल्प कथा है, नवका विहार कर रहे हैं अष्ट सखियों के साथ। हाँ, मध्य में जब नाव पहुंची तो राधा रानी से किराया मांगे, स्वामी जी मुझे किराया दो नाव का, इन आठों सखी ने लेके घूम रही हो, मुझे मल्ला बना रखा है।
राधा रानी मुस्करा जाए, बोली ना तो तेने व्यापार छोड़ी ले जाएगा ना व्यापार की छोड़ी, बीच ही बीच में नाव रोक दी। ठाकुर जी बोले मैंने नाव किनारे लगाई, तुम मेरे हाथ से भाग जाओगे, मुझे किराया चाहिए। ज़्यादा आग्रह किया है तो राधा रानी ने तन मन धन सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण किया है। जब राधा रानी को हृदय से लगाया है, उनकी खुशी में ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया है। इसी स्थान पर वहाँ तुला दान काट दिया है। संत के भाव हैं, चैतन्य महाप्रभु के भाव इस तरह से लिखे हैं। कोई गरीब ब्राह्मण था यहाँ, बेटी सियानी है रही, शादी के योग, धन की याचना की, प्रभु मुझे को धन दो या कन्या की शादी कर दो। ठाकुर जी ने राधा रानी की तरफ इशारा कर दिया, करना गोष्ठ मूले, मेरा जो पर्सनल धन है वो राधा है, ले लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए, क्यों मेरा अपमान करे, एक कन्या के लिए तो मैं भिखारी रहे हूँ, दूसरी कन्या और मेरे सिर पे दे रहे हो, कहाँ से इनका पालन करूँ, कहाँ से ब्याह शादी करूँ, मुझे धन चाहिए। ठाकुर जी ने धन की इच्छा पूरी की और राधा रानी के साथ प्रस्थान किया। जहाँ भी जाओ 2 सेकंड शांति से बैठो, जो लीला की है उसका चिंतन करो। वो वाइब्रेशन आज भी इस क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब है। ये साधारण भूमि नहीं है, अलौकिक भूमि है। इन नेत्रों से यहाँ देखोगे, यहाँ गंदी गलीन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दृष्टि चेंज करोगे अलौकिक में, कण कण के अंदर वो शक्ति एब्जॉर्ब है आज भी, जिसकी खोज में आप लोग कष्ट कर रहे हो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दो शब्द बोल। गुरु जी बहुत सुंदर हमारे भक्तों को आपने जानकारी दी। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। राधे राधे। अब हम पहुंच गए हैं देव बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर, और सर्वप्रथम मैं अपने भक्तों को एक दर्शन और कराना चाहता हूं। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया था कि यहाँ स्वर्णदान हुआ है किशोरी जी के भजन के बराबर, ये उसी झांकी को यहाँ दिखाया गया है। ये हमारी लाडली जी हैं और ये स्वर्ण रखा हुआ है। यहीं उस लीला के दर्शन आप बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्राप्त कर पाते हैं। आइए हमारे साथ, अब आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के निज प्रांगण में और दर्शन कराते हैं आपको देव बिहारी जी के। सर्वप्रथम यहाँ भोले बाबा के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमारे ब्रज के सभी मंदिरों में होता है। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के भी मैं आपको महिमा बताता हूँ, जी। आपको देखने को मिलेगा। जी थोड़ा सा यहाँ तस्वीर डालिए। ये जो निशान नजर आ रहे हैं जी। भोलेनाथ के, ये कोई बनाई हुई पिंडी नहीं है, जी। ये यहाँ स्वयं प्राकट हुए हैं। स्वयं प्रकट हैं बाबा। जी हाँ, इनका नाम है वेणी शंकर महादेव। जी। भगवान के रास में जेंट्स का जाना वर्जित था, जी। तो उस समय सखी रूप भगवान रख करके गए थे। वेणी शंकर रुद्राय नमस्ते शिव रूपणे, गोपकुल शिवार्थाय नमस्ते भवमूर्ते। ये भगवान शंकर के, वेणी शंकर महादेव का नमस्कार मंत्र है। तो यहाँ वेणी जो छोटी छोटी चोटियाँ हमारी माता बहनें बनाती हैं, ये जो निशान आपको दिखाया गया है ये वो निशान है। और इसकी एक और भी मैं कल्पना बताता हूँ कि इस पिंडी को 50-40 बार चोर उठा करके ले गए यहाँ से। जी हाँ। फिर कैसे वापस आती है महाराज? तो यहाँ से तो जाती हैं फूल की तरह, जी। बिल्कुल फूल की तरह हल्की। यहाँ से जाएंगी तो हमारे गांव के कोने पे सामने एक नहर आती है, जी। नहर के बीच तक फूल की तरह जाएंगी। बीच पार होते ही इतना वजन बढ़ जाता है कि हाथी भी नहीं उठा सकता, ले जाना संभव ही नहीं है। वहीं छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रातः काल किसी भी गांव में बच्चे को सपने में आकर के बोल देते हैं, बोले मैं यहाँ बैठा हूँ। बच्चा जाता है, उठा के ले आता है, फिर विराजमान कर देता है। हमारे ऊंचे गांव में, ललता सखी के गांव में 2 ऐसी मूर्तियां हैं जो प्रकट हैं, जी। और दोनों को ही 50-40 बार चोर उठा करके ले गए। एक माता है, जी। जगदम्बा का मंदिर है, माता का मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण के विवाह के समय गौरी पूजा उसी मंदिर पे की थी भगवान ने और किशोरी जी ने। तो वो माता का मंदिर है, और ये वेणी शंकर महादेव का मंदिर है। ये सब राज्य कैसे सुंदर दिव्य दर्शन पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं। और ये सत्य भी है कि बाबा भोलेनाथ ब्रज से कभी गए ही नहीं, हमेशा एक रूप से ब्रज में रहे हैं और भगवान की लीलाओं का आज भी नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे यहाँ हनुमत लाल जी के दर्शन होते हैं आपको, छोटे से विग्रह के रूप में श्री हनुमत लाल जी।
और अब आपको दर्शन कराते हैं देह बिहारी के। हनुमान जी का मुखारविंद आप देखिए। मुखारविंद प्रभु ने दर्शन यहीं के बैठे, जब भगवान का विवाह संस्कार हुआ था आलता पहाड़ी पर, तो हनुमान जी ने यहीं के बैठे दर्शन किए थे। ये वही मूर्ति है, यहाँ एक भी मूर्ति बाहर की नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ये प्रकट हुई मूर्तियां हैं यहाँ की। महाराज जी बता रहे हैं कि उसी समय की द्वापर कालीन सभी प्रतिमाएं हैं जो कि भगवान की लीलाओं की साक्षी रही हैं। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं देह बिहारी भगवान के दरबार में और दर्शन कराते हैं आपको देह बिहारी भगवान के। आइए, जय हो मेरे देह बिहारी भगवान की। सर्वप्रथम मैं अपने भक्त परिवार की तरफ से भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो देह बिहारी सरकार की, लाडली लाल की जय। बहुत सुंदर दर्शन यहाँ देह कुंड पर देह बिहारी जी महाराज के। बहुत सुंदर श्रृंगार महाराज श्री ने आज धारण कराया है ठाकुर को और हमारे किशोरी जी को। सर्वप्रथम आपको दर्शन प्राप्त होते हैं यहाँ लड्डू गोपाल जी के, जो कि अपने आप में अद्भुत दर्शन है। बहुत सुंदर यहाँ जाके लड्डू गोपाल जी के बड़े ही प्यारे लग रहे हैं लाला आज। और दूसरे विग्रह के रूप में यहाँ लक्ष्मी नारायण, जो कि कथा के अंतर्गत भी आते हैं। ये वही विग्रह लक्ष्मी नारायण भगवान का, स्वयं अपनी आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ में यहाँ नारायण विराजमान हैं। और आगे हमारे कन्हैया जी यहाँ बंसी बजाते हुए, बहुत सुंदर छवि। और ये जो आप दिव्य तराजू देख रहे हैं, ये उसी लीला का वर्णन है जो महाराज जी ने कथा में बताया था कि यहाँ किशोरी जी के वजन के बराबर भगवान ने सोना दान किया है। ये उसी झांकी के दर्शन आप कर रहे हैं। एक पलड़े में हमारी किशोरी राधा रानी विराजमान हैं और दूसरे पलड़े में धन रखा हुआ है, वही स्वर्ण। और यहीं भगवान ने तुला दान किया है किशोरी जी के वजन के बराबर। उसी झांकी के दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन। एक बार ऊपर तक लो महाराज पूरा। ये जो लीला के आप दर्शन कर रहे हो जी ये मेरे हाथ में आप जो शास्त्र जो देख रहे हो, ये बहुत लंबा है, ये तो आधा भी नहीं है जो नज़र आ रहा है। ये वही शास्त्र है जो कि आज की डेट में ये 450 वर्ष पुरानी लिखित है। जिन भी हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना की होगी जब भी, तो ये हाथ की लिखी हुई शास्त्र आज भी मौजूद है, जो कि इस शास्त्र के साल में एक दिन के ही लिए दर्शन होते हैं केवल, बाकी ये जमा हो जाता है। एक साल में जो है 52 द्वादशी वाले दिन जब भगवान की लीला के दर्शन करने भक्तगण पधारेंगे, तब इस शास्त्र के भी दर्शन होंगे। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया कि ये वही दिव्य ग्रंथ है जिसकी आयु लगभग 450 साल है और किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ नहीं है, हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है। और साल में आप केवल एक बार भादों शुक्ला द्वादशी के दिन ही इस ग्रंथ भगवान के आप दर्शन यहाँ कर पाएंगे। उसके बाद में इसको संग्रहालय में जमा करा दिया जाता है। केवल एक दिन के लिए भक्तों के लिए इसके दर्शन सुलभ हैं, जो कि हाथ से लिखा हुआ है, जैसा कि आप झांकी के माध्यम से देख रहे हैं। आज आपने दर्शन किए ऊंचा गांव स्थित श्री देह कुंड के एवं देह बिहारी भगवान के। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।